हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है CH3CHO और HCHO तनु NaOH और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो A बनाता है। फिर A को HCN के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं और फिर H3O प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो B बनता है। और यौगिक B की संरचना बतानी है हमें। यौगिक B की संरचना क्या होगी। चार ऑप्शन है हमारे पास, चारों को हम लोग को देखना है कि क्या ऑप्शन बनेगा। अगर बात की जाए मुख्य अवधारणा की, ठीक है, तो हमें देखना होगा कि कहाँ पर यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होगा। यहाँ CH3CHO क्या हो गया, ये एक तरह का एल्डिहाइड है, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड। और उसी तरह अगर HCHO का रिएक्शन कराया जाए, ये भी क्या है, एल्डिहाइड। तो ये दो दो फॉर्म में रिएक्शन करता है। पहले CH3 कुछ इस प्रकार से रहता है। CH3CHO के बारे में अगर बात करूं, CH2HCHO, ये इस तरह से जब यहां से रिएक्शन करता है NaOH के कण, NaOH के कण क्या करते हैं, तो Na प्लस OH माइनस, तो ये क्या करता है, ये इसको यहाँ पर अटैक करता है, इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है। तो ये क्या होता है कि कार्बोनियम बना लेता है। ये CH2 क्या होता है, धनात्मक नहीं ऋणात्मक आयन बनाता है, ठीक है। और ऋणात्मक आयन बनाने के फलस्वरूप क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो H प्लस यहाँ से निकला तो C माइनस यहाँ पे रुक जाता है। अब फिर जब क्या आता है, इस पर HCHO आता है। ये HCHO जब इस पर रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद वहां पर क्या होता है, ये CH2COH और ये बन जाता है CH2OH। ये इस प्रकार से जुड़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जुड़ गया। अब क्या है कि ये प्रक्रिया यहीं पर रुकती नहीं, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये क्या है, अस्थाई है। ये क्या है, अस्थाई है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जल को रिमूव करता है। यहाँ पर क्या करता है, गर्म कर जब किया जाता है तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल जब निकलेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया A। अब A का रिएक्शन किससे करवाया जाता है, हम लोग देख रहे हैं कि A का रिएक्शन HCN से कराया जाता है। तो H प्लस CN माइनस के रूप में टूटता है। तो ये क्या करेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पर क्या होगा कि ये जो O है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे में CN हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ता है तो दोनों पर एक एक सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं। और सिग्मा बॉन्ड आने की वजह से ऑक्सीजन जो होता है अपने साथ हाइड्रोजन और कार्बन अपने साथ CN को जोड़ लेता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं, ये क्या करता है, H3O के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH और COH HCN, जब ये हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में जाता है CH3O प्लस के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या कर लेता है, ये रिएक्शन करने के बाद कुछ इस तरह से CH2 CH COH H और इस तरफ में COOH को जोड़ लेता है। मतलब कि CN को हटाकर COOH को जोड़ लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है ये B बना। तो B की संरचना की अगर बात करूं तो क्या हुआ, CH2 CH CHOH और COOH। तो पहला ही प्रोडक्ट हमारा बी संरचना देगा। यहाँ पे CN जुड़ा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि एक डबल बॉन्ड नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जोड़ा गया है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।